हेलो फ्रेंड्स, आयनिक इक्विलिब्रियम में बात चल रही थी सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस की, और मैंने आपको एक सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस पढ़ाया था, दैट इज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। आज हम बात करेंगे बाकी 3 सॉल्ट्स की जिनके जल अपघटन के अंदर हमें KH, H और pH की कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड नंबर सॉल्ट। क्या? हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट having strong base and weak acid। ऐसा सॉल्ट पिक करेंगे जिसमें बेस वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग था और एसिड वाला पार्ट वीक था। मैंने आपको सॉल्ट को आइडेंटिफाई करने का एक तरीका भी बताया था, तो जरा इस सॉल्ट को आइडेंटिफाई करके मुझे बताइए। सपोज मेरे पास सॉल्ट है सोडियम एसीटेट, इसको जब मैं हाइड्रोलाइज करूंगा तो मैंने क्या बोला था, नेगेटिव पार्ट के साथ H लगा दीजिए और पॉजिटिव पार्ट के साथ OH लगा दीजिए, तो इससे मुझे वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिल जाएंगे। इसी को बोला था लवण का जल अपघटन। अब आपको मैंने बोला था जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनको तो हमने आयनिक फॉर्म में लिखना है, तो ये होगा आयनिक फॉर्म में। तो यहाँ कौन लिखा जाएगा आयनिक फॉर्म में? NaOH लिखा जाएगा, क्योंकि NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है। पिछली बार नेगेटिव आयन और नेगेटिव आयन कैंसिल हुए थे बेटे, इस बार आपके ये पॉजिटिव आयन कैंसिल हो जाएंगे। तो जो मेरी नेट इक्वेशन बनेगी वो बनेगी CH3COO नेगेटिव प्लस वाटर गिव्स CH3COOH प्लस OH नेगेटिव। और आपको याद होगा मैंने पिछली बार 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे लिखे थे। पहली बात तो इस बार एनायन का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, तो इसको हमने क्या बोला था? एनायनिक हाइड्रोलाइसिस। पिछली बार बोला था कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस, इस बार नेगेटिवली चार्ज आयन का हो रहा है, ऋणायनिक जल अपघटन कहेंगे। दूसरी बात, क्योंकि इसके अंदर फ्री स्टेट में OH नेगेटिव आयन निकल रहे हैं, तो इसकी जो नेचर होगी वो क्या होगी? एल्केलाइन, यानी कि इसका विलयन किस प्रकृति का होगा? क्षारीय प्रकृति का होगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर ये क्षारीय प्रकृति का है तो विलयन की जो pH आएगी वो pH आएगी ग्रेटर देन 7। तो इस तरह से 3 पॉइंट हमें इस सॉल्ट के हाइड्रोलाइसिस के टाइम याद होने चाहिए। अब बिल्कुल वैसे ही जो 3 स्टेप मैंने आपको पिछली बार बताए थे, सबसे पहले हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे, फिर डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, और लास्ट में इस सॉल्ट की pH कैलकुलेट करेंगे। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं लेने वाला हूं हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। डिटर्मिनेशन ऑफ हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, किस तरह से हम इसके जल अपघटन स्थिरांक की गणना करते हैं। इसको किस से डिनोट किया जाता है? K के फुट में H से डिनोट किया जाता है। तो अगर मैं नेट आयनिक इक्वेशन का यूज करूं तो एसीटेट आयन प्लस वाटर गिव्स एसिटिक एसिड प्लस OH नेगेटिव। आइए, अगर मुझे साम्यावस्था स्थिरांक निकालना है तो क्या होगा? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पिछली बार की तरह। तो प्रोडक्ट आ रहे हैं मेरे एसिटिक एसिड और OH नेगेटिव आयन, और रिएक्टेंट की फॉर्म में आ रहा है एसिडेट आयन। जल को हम लेते नहीं, विलायक के रूप में जब होता है। तो सबसे पहला इक्वेशन मेरा KH का आ गया, दैट इज नंबर 1 एक्सप्रेशन। हालांकि मेरे पास KH का एक्सप्रेशन तो आ गया, लेकिन मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूं और सिंपल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के अंदर, जैसे पिछली बार मैंने KW और KB में किया था। आइए इस बार हम किस में कन्वर्ट करेंगे? तो वीक एसिड का आयनाइजेशन अगर मैं स्टडी करूं तो मुझे पता लगा कि ये इस तरह से आयनाइज होता है। और अगर मैं अम्ल का वियोजन स्थिरांक Ka लिखना चाहता हूं तो वो CH3COO नेगेटिव H पॉजिटिव अपॉन एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन के बराबर होगा। इसको एक बार आप एक्सप्रेशन नंबर 2 मान लीजिए। और जहां तक जल के आयनिक गुणनफल का सवाल है, पिछली बार की तरह इसको मैं कैसे लिख रहा हूं? द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस। अब अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 को डिवाइड कर दूं इक्वेशन नंबर 2 से, तो मेरे पास आ जाएगा KW/KA इज इक्वल टू, इसको इससे डिवाइड करूंगा तो क्या होगा? H पॉजिटिव
OH नेगेटिव अपॉन CH3COO नेगेटिव H पॉजिटिव, और डिवाइड वाला ऊपर चला जाएगा CH3COOH। आप याद कीजिए पिछली बार OH से OH कैंसिल हुआ था, इस बार कैंसिल होता है H से H, तो ऊपर वाला एक्सप्रेशन आ गया एसिटिक एसिड इंटू OH नेगेटिव अपॉन एसीटेट आयन। देखना, एसिटिक एसिड इंटू OH नेगेटिव अपॉन एसीटेट आयन, यानी कि जो राइट हैंड साइड आई है वो किसके बराबर है, वो आपके कांस्टेंट KH के बराबर है। तो एक रिलेशनशिप मुझे मिल गया, KH इज व्हाट, KH इज KW अपॉन KE। इस तरह से मैं इस इक्वेशन को, एक्सप्रेशन को नंबर 4 दे देता हूं। तो जो KH मैंने इन स्पीशीज की कंसंट्रेशन के टर्म में निकाला था, वही KH मैंने हमारे बहुत रिनाउन कांस्टेंट की टर्म में निकाल लिया। अब हम बात करेंगे एज यू नो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस की, जिसको हम बोलते हैं जल अपघटन की मात्रा, जिसको हम बोलते हैं जल अपघटन की मात्रा, जल अपघटन की मात्रा, जिसको स्मॉल h से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? स्मॉल h से। वापस मुझे आयनिक समीकरण लिखनी पड़ेगी, सॉरी, एसीटेट आयन CH3COO नेगेटिव प्लस H2O डबल एरो CH3COOH प्लस OH नेगेटिव। तो अगर मैं लिखता हूं 1 माइनस HC, तो ये होगा HC और HC। तो जब भी मैं इस अभिक्रिया का साम्यावस्था स्थिरांक, जिसे हम हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट कहते हैं, पुट करूंगा, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के हिसाब से HC इंटू HC प्रोडक्ट साइड, 1 माइनस HC रिएक्टेंट साइड, C से C आपका हो गया कैंसिल। तो मेरा एक्सप्रेशन बनता है पिछली बार की तरह H स्क्वायर C अपॉन 1 माइनस H। तो ये हमारा किसका एक्सप्रेशन है? ये हमारा KH का एक्सप्रेशन है। आपको याद हो अगर, तो पिछली बार भी यही आया था, पिछली बार भी यही आया था, H स्क्वायर C अपॉन 1 माइनस H। अब आपको अच्छे से पता है कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस तो बहुत कम होता है, तो जब ये बहुत कम होता है तो 1 के कंपैरेटिवली इसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो उस केस में KH आ जाएगा ओनली H स्क्वायर C, क्योंकि नीचे वाली टर्म तो 1 हो गई। तो यहां से हमारा H आएगा रूट ऑफ KH बाई C। यहां से जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस आएगा वो आएगा रूट ऑफ KH बाई C। ये भी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन होता है, नंबर डाल दीजिए। इसको नंबर 4 तक तो दे रखा है, इसको नंबर 5 दे दीजिए, इसको नंबर 6 दे दीजिए। और हमें पता है H की वैल्यू ये रही KW अपॉन KA, तो यहाँ KH की जगह KW अपॉन KA अब तक एकदम वैसे ही चल रहा है जैसे कि पिछले केस में मैंने आपको KH और H की कैलकुलेशन की थी। आप ध्यान दे पा रहे हैं कि स्मॉल h की वैल्यू भी मैंने किसके टर्म में निकाली है? हमारे KW और KA की टर्म में निकाली है। अब हम बात करने वाले हैं H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन की, और फाइनली हम बात करेंगे किसकी? pH कैलकुलेशन की। तो आइए हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट के अंदर, कैलकुलेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, कैलकुलेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। आइए बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। अब आपको जो इक्वेशन दी हुई है, थर्ड पॉइंट की बात करता हूं, कैलकुलेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, क्योंकि अब ये आएगी तभी तो मैं pH निकाल पाऊंगा। तो मैंने रिएक्शन लिखी हुई है एसीटेट आयन प्लस वाटर गिव्स CH3COOH प्लस OH माइनस। पिछली इक्वेशन में तो H प्लस आपको डायरेक्ट ही आ रहा था, तो आपने उसकी HC वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लिया। इस बार एक छोटा सा चेंज है, यहां पर मेरे को OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन तो पता है, तो क्या मैं KW से H प्लस की कंसंट्रेशन नहीं निकाल सकता क्या? बिल्कुल। तो मैं क्या करता हूं, पहले OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन निकालता हूं। आपको बताइए, वापस लिख देता हूं, 1 माइनस HC और HC होता है, यानी कि मुझे पता है कि OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी है? HC के बराबर। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको HC बताया KW अपॉन K इंटू C। तो आप देख पा रहे हैं अभी तक भी वही चल रहा है, रूट C से रूट C कैंसिल हो जाएगा, तो OH नेगेटिव की जो वैल्यू आएगी
वो आएगी KW/KA/C। ये भी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। तो जो भी नंबर वहां हो गए थे, आई थिंक 5 था ऊपर, 6 7 हो गए थे, इसको 8 ले लीजिए। अब अगर मुझे H प्लस निकालना है तो हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में सीखा था, किसी भी सॉल्यूशन में अगर आपको H प्लस निकालना है तो आप उस सॉल्यूशन में KW की वैल्यू को OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन से डिवाइड कर दो। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो KW के बराबर होता है। तो बस ये स्टेप आपको याद रखना है, KW/√of/KW/C। अब वो वाला रूट K जो था ये वो ऊपर चला जाएगा ऐसे। इससे क्या होगा, √KW और √KW कैंसिल हो जाएंगे। तो मेरा जो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा KW/KA/C। KW/KA/C, इसको मैंने एक बार 9 नंबर एक्सप्रेशन दे दिया। और जैसे ही मेरे पास H पॉजिटिव कंसंट्रेशन आती है, हम अपनी pH कैलकुलेशन कर सकते हैं। pH कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब pH कैलकुलेशन में क्या होता है, pH इज इक्वल टू -log ऑफ H पॉजिटिव आयन। pH इज इक्वल टू -log ऑफ H पॉजिटिव आयन। तो क्या मैं pH इज इक्वल टू -log ऑफ, ये रहा H पॉजिटिव आयन, KW/KA/C, इसकी कितनी पावर है, हाफ पावर है। और इसके बाद की कैलकुलेशन बिल्कुल सेम है। आप कहते हो pH इज इक्वल टू -हाफ, हाफ पावर आगे आ जाएगी तो -हाफ log ऑफ KW -हाफ log ऑफ KA, और ये नीचे है डिवाइड में, तो ये क्या होगा, +हाफ log ऑफ C। पिछली बार मैंने आपको बोल दिया -log ऑफ KW की वैल्यू 14 के बराबर होती है। 14/2 कितना हो गया, 7, +हाफ log C। इस टर्म को पहले लिख लिया, और इस टर्म को क्या लिख सकता हूं, -log ऑफ K क्या होता है, PK। -log ऑफ K क्या होता है, PK। तो इस तरह से हमारा जो pH का कैलकुलेशन आएगा उसमें सारी टर्म्स प्लस में आएंगी। लास्ट एग्जांपल को अगर आप याद रखेंगे तो उसमें ये दोनों टर्म्स माइनस में आ रही थी, इस बार हमारी दोनों टर्म्स प्लस में आ रही है। तो मुझे पता लग गया, इसको नंबर डाल देते हैं 10। तो मुझे पता लग गया कि इस सॉल्यूशन की जो pH होगी वो मोर देन 7 होगी, और ये मैं पहले ही आते ही आपको बोल चुका था। और इसकी जो नेचर होगी वो क्या होगी, एल्केलाइन नेचर होगी। तो इस तरह से हम स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के सोल्ट की हाइड्रोलाइसिस की तीनों कैलकुलेशन कर सकते हैं। KH की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, स्मॉल h की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, और pH को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको बाकी दोनों सोल्ट्स और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में डिस्कस करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।